श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने का पहला सोमवार है 18 जुलाई को। मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो कि अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन के पूरे महीने ही भगवान शिव की पूजा की जाती है और सावन के महीने में भी सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। साल 2022 में सावन का महीना प्रारंभ हुआ है 14 जुलाई से, जिसकी समाप्ति होगी 12 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन। और इस बार सावन में कुल 4 सोमवार व्रत रहने वाले हैं। और अगर सोमवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाए, प्रदोष काल में यदि शिवलिंग का अभिषेक किया जाए या केवल 1 लोटा गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय रहेगा। तो 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इस दिन जो लोग व्रत ना भी रख पाएं उन्हें भी प्रदोष काल के समय में भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस समय की गई पूजा से भगवान शिव सारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 7:55 से लेकर 6:25 तक। वैसे तो सोमवार के दिन सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा करनी चाहिए, लेकिन सुबह की पूजा यदि आप किसी कारणवश ना कर पाए हो तो प्रदोष काल के समय पूजा आप जरूर करें। प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन महीने के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें, किन किन नियमों का पालन किया जाता है। अगर आप पहली बार ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो कितनी संख्या में ये व्रत रखकर कब उद्यापन करना चाहिए, या आप सावन के महीने के अलावा सभी सोमवार के व्रत भी प्रारंभ करना चाहते हो तो किस तरह से व्रत प्रारंभ करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री से शिव जी की पूजा की जाती है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, हर दिन आप शिव महापुराण की कथाएं भी हमारे इसी चैनल पर सुन सकते हैं और भोलेनाथ की अन्य कहानियां भी सावन मास महात्म्य में आप सुन सकते हैं। सबसे पहले तो भक्तों को चाहिए कि जो लोग सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो उन्हें पहले सोमवार को ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प हमेशा स्नान करने के बाद लिया जाता है। कितनी संख्या में आपको व्रत रखने हैं, जैसे कि कुछ लोग सभी 4 सोमवार का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आप जितने भी व्रत रख पाएं 1, 2, 3 उतने व्रत रख कर जो आखिरी व्रत आप रखेंगे सावन के महीने में ही, उसी दिन आपको उद्यापन भी करना होता है। उद्यापन वाले दिन भी आप उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर आप गंगा जल से अभिषेक करें। पंचामृत यदि हो, कच्चा दूध, दही, शहद, घी से आप यदि अभिषेक कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 लोटा गंगा जल भी आप भोलेनाथ को अर्पित करके एक पानी वाला नारियल उद्यापन के दिन जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर भगवान को मीठी वस्तुओं का भोग लगाकर अपना व्रत खोलें और इस तरह से आपका उद्यापन भी पूर्ण हो जाता है। जो लोग हर हफ्ते के ही सोमवार के दिन के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो उन्हें कितनी संख्या में व्रत रखने हैं, जैसे कि कुछ लोग 1 साल के, 2, 3, 5, 7, 11 साल के व्रत रखना चाहते हो तो उन्हें उतने ही दिन के, उतने ही साल के व्रतों का संकल्प लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कन्याओं ने या महिलाओं ने सावन सोमवार व्रत रखे हैं लेकिन उन्हें पीरियड अगर हो जाते हैं तो व्रत आपको तोड़ना नहीं होता है। कोई भी व्रत ना छोड़ें। आप खुद से पूजा नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर परिवार के किसी अन्य सदस्य से आप पूजा करवा सकते हैं। आप मानसिक पूजा भी भगवान शिव की कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए आप शिव महापुराण की कथा या सोमवार व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। आपको धार्मिक पुस्तकें इन दिनों नहीं छूनी चाहिए। इस तरह से आपका व्रत भोलेनाथ जरूर स्वीकार करेंगे। सावन सोमवार के पहले दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक थाली में आपको पूजा की सभी सामग्री रखनी चाहिए। अगर आप आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो उस तरह से आपको पूजा करनी है। अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं, अगर आपके पास शिवलिंग है या शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर है तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है, आज के दिन भगवान शिव को गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र और
चंदन ये अर्पित किया जाता है। भस्म भी आप अर्पित कर सकते हैं। माँ पार्वती का पहले व्रत के दिन श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, चुनरी, आप ये सब सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत स्वीकार करें। सुबह के समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा करें। फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और सबसे पहले भगवान गणेश की चालीसा, फिर शिव चालीसा का पाठ करें। पहले दिन की पूजा आपको विधिवत मंत्रों के जाप के साथ करनी है। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपने भोलेनाथ को जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटें। व्रत रखने वाले लोगों को व्रत के दिन बाहर किसी दूसरे के घर का किसी तरह का कोई फलाहार या जल तक नहीं पीना चाहिए। केवल अपने ही घर में आप जल, दूध वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं व्रत के दिन फलाहार, वो अपने घर का ही लेना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करें। आपको ध्यान रखना है कि सावन के महीने में और खासकर सोमवार के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। अगर आपके पास पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो आप मोबाइल में देखकर या फिर मानसिक रूप से ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इस दिन कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूले से नहीं करनी चाहिए और कौन से काम जरूर करने चाहिए। तो देखिए, क्योंकि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल या भगवान शिव को कभी तुलसी दल नहीं अर्पित किए जाते हैं, तो भूल से भी ये गलती ना करें। शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग का अभिषेक कभी भी शंख में जल भरकर नहीं किया जाता, ना ही नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। आप इनकी जगह पर शुद्ध गंगा जल, सादा जल, गन्ने का रस या अन्य फलों का रस, दूध, दही, घी ये अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में लोग शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी कराते हैं। अगर आप ऐसा कराना चाहते हो तो आसपास जो भी योग्य पुजारी जी हो उनके माध्यम से आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम यदि आप सुनना चाहते हो संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में सावन सोमवार आने से पहले मैं आपको ये भी सुना सकूं। शिव जी की पूजा में अखंडित चावल प्रयोग किए जाते हैं। अखंडित यानी कि जो चावल टूटे हुए ना हो। सावन सोमवार में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इस दिन जब तक बहुत जरूरी ना हो तो नमक का सेवन ना करें। जिन लोगों को मीठा खाना मना हो, ऐसे लोग यदि उपवास रखना चाहते हो तो फिर वो इस स्थिति में, इस कंडीशन में सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। इस दिन फलाहार किया जाता है और अगले दिन सुबह की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि अगले दिन अन्न ग्रहण किया जाता है। जब भी आप अन्न ग्रहण करें तो अगले दिन जो भोजन आप पहले करते हैं वो शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। सावन के महीने में भूल से भी लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। अगर संभव हो तो सावन के महीने में पवित्र नदी में, गंगा जी में स्नान जरूर करें। नहीं तो आप घर पर भी खासकर व्रत के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का ध्यान करें और फिर दिन भर उपवास रखें। रात के समय एक बार फिर से प्रदोष काल के समय, आपको जो समय इस वीडियो में बताया गया है उस समय आप भगवान की पूजा करें। उससे पहले स्नान आदि से निवृत्त जरूर हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा अर्चना करें। व्रत की कथा पढ़ें सुने। सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें कि हे भोलेनाथ, आज दिन भर मैंने सावन सोमवार का व्रत रखा है। इस व्रत को रखते हुए जाने अनजाने में अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी भूल, कोई गलती हुई हो तो भोलेनाथ आप तो बहुत दयालु हैं। आप अपनी संतान समझकर हमें क्षमा कीजिएगा और हमारी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण कीजिएगा। ऐसी कामना के साथ आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप आलू, लौकी, कुट्टू का आटा, अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तो ये सब चीज़ें ले सकते हैं। नहीं तो आप केवल फल, दूध या चाय वगैरह रात के समय ले सकते हैं। साथ ही आप आलू, लौकी का हलवा भी या खीर भी इन दिनों ले सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनना मत भूलिएगा।